नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर फैक्ट्री का साइलेंट प्रॉफिट खा जाता है। 5M वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपकी प्रोडक्शन लो है, कॉस्ट हाई है या क्वालिटी इशू आ रहे हैं, तो रीजन अक्सर यहीं छुपा होता है। ज्यादातर फैक्ट्रीज में क्या होता है? प्रोडक्शन टारगेट मिस होता है। ऑपरेटर बोलता है मशीन प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस बोलता है ऑपरेटर गलत है, क्वालिटी बोलती है मटेरियल इशू है, और एंड में रिजल्ट लॉस, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर मैं कहूं कि 80% प्रॉब्लम्स का रूट कॉज सिर्फ 5 जगह होता है। मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है 5M। ये 5 एरियाज होते हैं जहां से मैक्सिमम वेस्ट जनरेट होता है। अगर आप इन 5M को कंट्रोल कर लो तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। सबसे पहला M है मैन, मतलब इंसान से रिलेटेड वेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, एक ऑपरेटर ट्रेंड नहीं है लेकिन उससे क्रिटिकल मशीन चलवा रहे हो। रिजल्ट रिजेक्शन, रीवर्क और ब्रेकडाउन। गलती मशीन की नहीं होती, सिस्टम की होती है जो ट्रेनिंग इग्नोर करता है। या फिर ऑपरेटर ओवरवर्क्ड है, 12 घंटे का शिफ्ट, नो रेस्ट। ऐसे में मिस्टेक होना नेचुरल है। इसलिए याद रखिए, मैन को मशीन मत समझो। स्किल प्लस रेस्ट प्लस मोटिवेशन इक्वल्स प्रोडक्टिविटी। सेकंड एम है मशीन। अगर मशीन बार बार रुक रही है तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? बहुत सी फैक्ट्रीज में मेंटेनेंस रिएक्टिव होता है। मशीन तब ठीक होती है जब ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका होता है। स्मार्ट फैक्ट्रीज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करती हैं। छोटी सर्विसिंग, ल्यूब्रिकेशन, चेकिंग टाइम पर कर लो तो बड़े लॉस से बच सकते हो। मशीन को इग्नोर करना प्रॉफिट को इग्नोर करना है। थर्ड एम है मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल ही खराब है तो बेस्ट मशीन और बेस्ट ऑपरेटर भी फेल हो जाएगा। सस्ता मटेरियल लेना शॉर्ट टर्म बेनिफिट लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजेक्शन और रीवर्क का रीजन बन जाता है। फोर्थ एम है मेथड, मतलब काम करने का तरीका। अगर एसओपी नहीं है तो हर ऑपरेटर अपना मेथड लगाएगा। शॉर्टकट कल्चर शुरू होता है और वहीं से क्वालिटी गिरती है। अगर हम पुराना आउटडेटेड प्रोसेस यूज कर रहे हैं और हमारा साइकिल टाइम अधिक है तो भी कंपनी को लॉस होता है। मतलब हमेशा हमें साइकिल टाइम को कम करके हम प्रोसेस कॉस्ट कम कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारे साइकिल टाइम ज्यादा होगा तो हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएंगे और कंपनी को बिजनेस लॉस होगा। इसीलिए हमें हमेशा साइकिल टाइम कम करने के उपाय करने चाहिए, जो कि आउटडेटेड प्रोसेस को यूज करने पर डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा टाइम सेविंग और ऑप्टिमाइज रिजेक्शन को कंसिडर करके ही काम करना चाहिए। लास्ट और सबसे डेंजरस एम है मेजरमेंट। अगर डाटा गलत है, डिसीजन भी गलत होगा। लगता है प्रोडक्शन ठीक है, फैक्ट्री मैनेजमेंट नहीं होती। जो चीज मेजर नहीं होती वो इंप्रूव भी नहीं होती। अब सवाल आता है, आखिर 5 MU से क्यों करें? क्योंकि फैक्ट्री में प्रॉब्लम कभी एक जगह से नहीं आती। अगर सिर्फ मशीन को ब्लेम करोगे और एक्चुअल इशू ट्रेनिंग का हो तो प्रॉब्लम रिपीट होती रहेगी। 5M एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि प्रॉब्लम मेन से है, मशीन से, मटेरियल से, मेथड से या मेजरमेंट से। 5MU से करने से गेसिंग बंद होती है और डेटा बेस्ड डिसीजन शुरू होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ब्लेम कल्चर खत्म होता है और रूट कॉज पर काम होता है। चाहे क्वालिटी इशू हो, प्रोडक्शन लॉस हो या रिजेक्शन ज़्यादा हो, 5M हर सिचुएशन में काम करता है। इसलिए वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 5M को फाउंडेशन मानती हैं। अगर आप एक एम पर काम शुरू कर दो
तो इम्प्रूवमेंट गारंटीड है। बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फैक्ट्री ज्ञान को। ऐसे ही प्रैक्टिकल फैक्ट्री नॉलेज हम रेगुलर लाते रहेंगे।